राजसमंद झील का 350वां प्रतिष्ठा उत्सव। नेता नदारत, सरकारी कर्मचारी नदारत, वो लोग नदारत जो राजसमंद झील के सच्चे हितैषी बनते हैं, जो महाराणा राज सिंह के सच्चे सपूत बनकर आंदोलन करते हैं। कहां हैं वो लोग जो महाराणा राज सिंह के नाम की विरासत को आगे ले जाने की बात करते हैं। कल माघ पूर्णिमा थी। माघ पूर्णिमा वह दिन जब महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का प्रतिष्ठा उत्सव करवाया था। इतिहास बोलता है 46,000 ब्राह्मणों ने एक साथ बैठकर राजसमंद झील की प्रतिष्ठा उत्सव का कार्यक्रम संपन्न करवाया और हमारे राजसमंद के निवासी, हमारे राजसमंद के नेता, हमारे राजसमंद के अधिकारी 46 लोग भी राजसमंद झील पर इकट्ठा नहीं कर पाए। 350वां प्रतिष्ठा उत्सव, एक ऐतिहासिक दिन जब राजसमंद झील अपने निर्माण के 350वां वर्ष पूरा कर रही थी, तब एक भी जनप्रतिनिधि ने जहमत नहीं उठाई कि वह राजसमंद झील पर जाकर महाराणा राज सिंह को श्रद्धांजलि दे, राजसमंद झील के जख्मों को देखे, उसको सुधारने का काम करे, उस पर मरहम लगाने का काम करे। सभी नेता अपनी अपनी मौज में हैं। सभी नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर जय हो के नारों के बीच में आनंद ले रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी को भी राजसमंद झील का प्रतिष्ठा उत्सव याद नहीं रहा। कुछ राजपूत समाज के जागरूक युवा जो वास्तव में महाराणा राज सिंह के सच्चे सपूत हैं, वह राजसमंद झील के इस प्रतिष्ठा उत्सव के कार्यक्रमों को अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से पूरा करते हुए नजर आए। भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनमें जोश, उनका जज्बा, उनका समर्पण देखने लायक था। दीप प्रज्वलन किए गए, राजसमंद झील में दीप प्रवाहित किए गए और महाराणा राज सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। महाराणा राज सिंह जब ऊपर से बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे होंगे, तब उन्हें यह एहसास हो रहा होगा कि जब मैं जीवित था, जब मैंने इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, तब मैंने दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाया था, जब मैंने दूर दराज के राजाओं को राजसमंद की इस धरती पर आमंत्रित किया था, जब मैंने हजारों लाखों रुपए झील के इस निर्माण के बाद दान के रूप में लोगों को दिए, गरीबों को दिए, राजाओं को दिए, हाथी दिए, घोड़े दिए, सोने की अशर्फियां दी, चांदी के सिक्के उछाले। लेकिन आज जब राजसमंद झील 350वां वर्ष पूर्ण कर रही है, तब इस झील का उत्सव मनाने के लिए आज के लोकतंत्र के उन जनप्रतिनिधियों के पास थोड़ा सा समय नहीं। अभी समय तो छोड़िए, जो नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से प्रतिदिन किसी ना किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, किसी ना किसी जयंती की उपलक्ष्य में बधाई देते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस प्रतिष्ठा उत्सव को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। प्रयास कैसे करते? उन्हें तो पता ही नहीं कि राजसमंद झील आज अपना 350वां प्रतिष्ठा उत्सव मना रही है। वह तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर जय हो के नारों का आनंद ले रहे हैं। वह तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपनी वाहवाही सुनने में मशगूल है। और वह लोग जो महाराणा राज सिंह के नाम को लेकर विवाद करते हैं या विवाद होने की स्थिति में सड़कों पर उतरते हैं, उनमें से भी किसी ने महाराणा राज सिंह के इस सबसे बड़ी विरासत के उत्सव को मनाने का छोटा सा प्रयास भी नहीं किया। अब इसे क्या कहें? बदकिस्मती कहें महाराणा राज सिंह की इस विरासत की, या बदकिस्मती कहें राजसमंद के इस शहर की। हमारा शहर हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। विकास की बात तो आजकल हम करते ही नहीं,
क्योंकि विकास और राजसमंद का तो 36 का आंकड़ा है। जहां विकास की बात होती है वहां तो वैसे भी राजसमंद कहीं नजर नहीं आता। लेकिन अब तो आलम यह हो चुका है कि राजसमंद की इस विरासत को भी हमारे वो माननीय सम्माननीय जनप्रतिनिधि भुलाने लग गए हैं। अजी आप अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में अपने कार्यकर्ताओं की फौज लगा देते हैं कि कहीं हमारा कार्यक्रम फ्लॉप नहीं हो जाए, कहीं भीड़ में कमी नहीं रह जाए। बसें भर भर कर भीड़ बुलाई जाती है, लोगों को भोजन के पैकेट बांटे जाते हैं ताकि उनके कार्यक्रम में भीड़ नजर आए और आला कमान के सामने उनका चेहरा एक सशक्त नेता के रूप में उभर कर आए। जिसकी भी सरकार होती है उस पार्टी का जो जनप्रतिनिधि होता है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है और पूरी सरकारी मशीनरी को अपने पर्सनल कार्यक्रम में झोंक देता है। बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक सभी मिलकर उक्त जनप्रतिनिधि के काम को सफल बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन बात जब राजसमंद की उस विरासत की आती है जो हमारे इस क्षेत्र की पहचान है और जिस विरासत के आप जनप्रतिनिधि हैं, जिस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर वही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उस विरासत को भुलाकर उस विरासत के प्रतिष्ठा उत्सव को ना मनाकर अपने आप को इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कहते हैं तो अजी ये जनप्रतिनिधि नहीं होता, ये लापरवाही कहा जाता है। और आज के हमारे इन नेताओं की लापरवाही की वजह से राजसमंद झील के 350वें प्रतिष्ठा उत्सव को कहीं ना कहीं हमने हाशिए पर धकेल दिया। हम एक ऐसे कार्यक्रम को मनाने से चूक गए जो ऐतिहासिक था, एक ऐतिहासिक पल था। 350वां उत्सव, 350वीं सालगिरह। अजी हमारी शादी की सालगिरह भी 25वीं होती है तो हम उसे धूमधाम से मनाते हैं, 50वीं होती है तो और ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, 75वीं होती है तो उससे भी बड़ा आयोजन करते हैं। अरे ये तो 350वां उत्सव था, कम से कम कुछ नहीं तो श्रमदान ही कर देते। आप अपने पार्टी के कार्यक्रमों में श्रमदान करते हैं, आप अपने पार्टी के कार्यक्रमों में बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन बात जब राजसमंद से जुड़ी इस विरासत की आती है तो आप सभी मौन हो जाते हैं, आपके कार्यकर्ता मौन हो जाते हैं। और आज जब ये खबर हम दिखा रहे हैं तो हमारे इन जनप्रतिनिधियों के माननीय सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के कार्यकर्ता अभी आ जाएंगे, अभी कमेंट करेंगे और हमें शिक्षा देंगे कि आप तो राजनीति कर रहे हैं। अजीत महाराणा राज सिंह के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? राजसमंद की आम जनता जानती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, चाहे सभापति हो या विधायक या फिर सांसद, कोई भी महाराणा राज सिंह के प्रतिष्ठा उत्सव, राजसमंद झील के प्रतिष्ठा उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ, ना उसे मनाने की कोई रूपरेखा बनाई, ना ही जो राजपूत समाज के युवा उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिन्होंने उक्त कार्यक्रम किया, उसमें जाकर खड़े होने की जहमत दिखाई। आखिर कब तक महाराणा राज सिंह के इस विरासत और उनके नाम के साथ हम इस तरह का खिलवाड़ करते रहेंगे? आज पीड़ा हो रही है हमें, आज दर्द हो रहा है यहां VDTV को, क्योंकि हम राजसमंद की जनता की आवाज हैं और हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। आम आदमी तो वही करेगा जो नेता कहेंगे, क्योंकि नेता हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जनता का प्रतिनिधि। और जब जनता का प्रतिनिधि ही ऐसी प्रमुख प्रतिष्ठा उत्सव को भूल जाए तो जनता कैसे याद रखेगी? प्रशासन ही भूल जाए तो जनता कैसे याद रखेगी? हम सभी तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, लेकिन महाराणा राज सिंह से जुड़ी इतनी बड़ी विरासत को क्या हम एक कार्यक्रम नहीं दे सकते? क्या हम एक आयोजन नहीं दे सकते? हमारे नगर परिषद के सभापति अशोक टांग जेसी ग्रुप के माध्यम से हर साल गणेश महोत्सव करते हैं, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं। सभापति जी, आप शहर के प्रथम नागरिक हैं,
क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता था कि महाराणा राज सिंह के प्रतिष्ठा उत्सव पर एक कार्यक्रम आपके द्वारा किया जाए, नगर परिषद के द्वारा किया जाए, आपकी जैसी ग्रुप के द्वारा किया जाए जिसके आप अध्यक्ष हैं? हमारी विधायक हर साल किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के माध्यम से उच्च शिक्षा में या शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले, उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान करती है, बहुत बड़ा कार्यक्रम करती है और उसमें कई बड़े लेवल के मंत्री भी शामिल होते हैं। कीजिए, अच्छी बात है, हमारे राजसमंद की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। लेकिन जिस प्रतिभा ने, जिस विरासत ने हमें आज तक पहचान दी है, क्या आपको उस विरासत के प्रतिष्ठा उत्सव के कार्यक्रम को लेकर गंभीर नहीं होना चाहिए? हमारी सांसद महोदय तो खुद उसी परिवार से आती हैं जो महाराणा राज सिंह का परिवार है, उनकी वंशज है। क्या उन्हें भी इस प्रतिष्ठा उत्सव की जानकारी नहीं थी? वह भी मौन है, वह भी नहीं है। कैसे काम चलेगा, कैसे भला होगा राजसमंद का, जब हम हमारे ऐतिहासिक पुरुषों द्वारा बनाई गई ऐसी विरासतों के, ऐसे आयोजनों को बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, मनाना ही नहीं चाहेंगे या फिर भूल जाएंगे। आज याद करना चाहूंगा दो व्यक्तियों को। पहले व्यक्ति हैं राजसमंद के एक ऐसे पत्रकार जिन्हें राजसमंद में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, श्री स्नेहराज जी श्रोत्री, जिन्होंने वर्षों तक राज महोत्सव आयोजित करवाया और उस राज महोत्सव के माध्यम से महाराणा राज सिंह और उसकी विरासत को जोड़ने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया। उनके पास कोई संसाधन नहीं था, उनके पास कोई टीम नहीं थी, उन्होंने एक एक पाई जोड़कर राज महोत्सव आयोजित करवाया और वर्षों तक करवाते रहे। दूसरा नाम लेना चाहूंगा राजसमंद के उस व्यक्ति का जिन्होंने अपने घर का पैसा लगाकर राजसमंद झील और महाराणा राज सिंह से जुड़े आयोजन करवाए। उस व्यक्ति का नाम है श्री विनोद जी सनाड्य, जिन्होंने राजसमंद झील में ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। उस वक्त जब राजसमंद में कुछ नहीं था, उन्होंने तैरते मंच पर राजसमंद झील का कार्यक्रम करवाया। एक बार नहीं, कई बार उस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री किरण जी माहेश्वरी भी आई थी, जो लास्ट कार्यक्रम नौचौकी पर हुआ था, और उन्होंने नाम रखा था जल महोत्सव महाराणा राज सिंह के नाम से। पहला कार्यक्रम करवाया था राज महोत्सव, जो राजसमंद झील के जलगरा घाट पर हुआ था, पानी के बीच में तैरते हुए मंच पर हुआ था। उनके पास भी कोई संसाधन नहीं थे, उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, उनके पास पैसा भी नहीं था, लेकिन अपनी जेब से पैसा लगाकर महाराणा राज सिंह और राजसमंद झील को जीवंत रखने का काम इन दोनों व्यक्तियों ने किया, स्नेहराज जी श्रोत्री और विनोद जी सनाड्य। लेकिन आज जब आपके पास संसाधन है, जब आपके पास सरकारी मशीनरी है, जब आप पदों पर बैठे हैं, जब आप जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी अगर आप महाराणा राज सिंह से जुड़ी विरासत को भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अजी कुछ तो सोचिए। हम जिनकी वजह से आज विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं, नगर परिषद के सभापति के रूप में बैठे हैं, अगर उस व्यक्ति और उस व्यक्ति की विरासत का सम्मान भी अगर हम नहीं कर पाते तो हमें उस जगह बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। वीडीटीवी खरी बात करता है और सीना ठोक कर बात करता है। हम राजसमंद की जनता की आवाज हैं, इसीलिए राजसमंद की जनता की पीड़ा को समझते हैं, महाराणा राज सिंह की विरासत की पीड़ा को समझते हैं, और इसीलिए आज ये खबर आपको वापस दिखा रहे हैं। आज शायद हमारी ये खबर देखकर हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सामाजिक संगठन जाग जाएं और आने वाले समय में हम सभी मिलकर 351वां महाराणा राज सिंह का प्रतिष्ठा उत्सव धूमधाम से मनाएं। हमारा मकसद किसी नेता को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद किसी जनप्रतिनिधि को टारगेट करना नहीं है, लेकिन दुख होता है इसलिए इतनी कड़वी बात हमें कहनी पड़ती है और कहते रहेंगे जब तक आप जागृत नहीं होते। तो अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी जनता तक पहुंचाइए, नेताओं तक पहुंचाइए, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाइए।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।